Am I audible to everyone? Good evening to all of you. तो अपना सीक्वेंस टॉपिक कंप्लीट हो गया था, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज। अब सीरीज क्या होता है? सीरीज को समझने के लिए पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? सीक्वेंस। और सीक्वेंस के बाद ही हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? सीरीज को डिफाइन करते हैं। अब सीरीज होता क्या है? अगर मान लो एन कोई एक सीक्वेंस है, सपोज A1 A2, मेरे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब क्या करते हैं, इसी सीक्वेंस का यूज करके हम लोग एक नया सीक्वेंस बनाएंगे। जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं S1, और S1 में मैं A1 को लिख दूंगा। फिर इसका जो सेकेंड टर्म होगा, इसमें A1 प्लस A2, ऐसे मैं S3 डिफाइन करूंगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, और ऐसे इन जनरल Sn मेरा जो होगा A1 प्लस A2 प्लस सॉल्व अप टू An। और इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक सीक्वेंस को ऐड कर, सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को ऐड कर रहे हैं, फिर दो टर्म को ऐड कर रहे हैं, फिर ऐसे nth टर्म को ऐड करके हम लोग एक नया सीक्वेंस बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। क्या बोलते हैं इसको? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, अब इसको डिनोट कर सकते इस तरीके से। तो ये Sn मेरे पास क्या है? बी अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब अगर ये एक मैं सीरीज डिफाइन करूंगा, ठीक है, I इज गोइंग फ्रॉम 1 टू, या फिर n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 0। अब ये मेरे पास एक इनफाइनाइट सीरीज हो गया। तो किसी इनफाइनाइट सीरीज को अगर कन्वर्जेंट बताना है, या फिर इसका जो भी बिहेवियर होगा, ये डिपेंड करेगा इस सीक्वेंस के, इस ये जो भी सीक्वेंस है, इसका जो भी पार्शियल सम बनेगा, उस सीक्वेंस के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि इस जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा या ऑसिलेटिंग होगा। अगर ये पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है अगर कन्वर्जेंट होगा, तो ये सीरीज भी मेरा क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। अगर पार्शियल सम का सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट। अगर ये पार्शियल सम का सीक्वेंस ऑसिलेटिंग है तो मेरा सीरीज क्या होगा? ऑसिलेटिंग। तो इनफाइनाइट सीरीज का जो भी बिहेवियर होगा, ये डिपेंड करता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में। मतलब अगर मुझे सीरीज के बिहेवियर को चेक करना है, मुझे किसको चेक करना पड़ेगा? उसका जो भी सीक्वेंस है an, इस सीक्वेंस का क्या लेंगे हम लोग? एक नया सीक्वेंस बनाएंगे जिसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब इस सीक्वेंस का जो भी बिहेवियर होगा, वही सेम बिहेवियर इस सीरीज का होगा। मतलब इस सीरीज को समझने के लिए फिर से हम लोग कहाँ आ गए? सीक्वेंस पे आ गए। बट हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो मेथड का यूज करते हैं वो हमारे पास डिफरेंट मेथड है, जिसका यूज करके हम लोग प्रूव कर पाते हैं कि कोई सीरीज मेरा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बट बहुत सारे जो हम लोग एमएससी में या फिर जो रिसर्च में करते हैं, तो फिर हम लोग इसका यूज करते हैं। बट एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग इसका यूज नहीं करते। क्लियर है ये पॉइंट? हेलो, ये क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो। तो सबसे पहले हमको सीक्वेंस दिया जाता है, उसका यूज करके हम लोग पार्शियल सम बनाते हैं और एक इनफाइनाइट सीरीज बना देते हैं। इनफाइनाइट सीरीज मतलब A1 A2 सॉल्व अप टू an, और इन्फिनिटी। लेकिन अगर उस सीरीज को कन्वर्जेंट बताना है तो उसका एक सीक्वेंस बना लो पार्शियल सम का, और उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि सीक्वेंस कन्वर्ज
जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जैसे हम लोग ने फेमस एग्जांपल अपने को पता है, मैं अगर एक सीक्वेंस ले लूं an इज इक्वल टू 1/n और एक सीरीज बनाऊं समेशन an इज इक्वल टू समेशन 1/n और n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब ये जो सीरीज है ये अपने को पता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोनिक सीरीज, और ये जो सीरीज होता है ये डाइवर्जेंट होता है, ये अपने को पता है। अब इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का। अगर मैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइन करूं तो S1 क्या होगा मेरे पास 1, S2 क्या होगा 1 प्लस 1/2, S3 क्या होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ऐसे जब मैं nth टर्म लूंगा इसका Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 सॉल्व अप टू 1/n। और हम लोग इसको कॉची सीक्वेंस के हेल्प से बताए थे कि ये जो सीक्वेंस बनता है ये सीक्वेंस क्या होता है, नॉट बाउंडेड, तो नॉट कन्वर्जेंट। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस था बट बाउंडेड नहीं था, तो इसीलिए कन्वर्जेंट नहीं है। अब ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो ये जो कॉची सीक्वेंस जहां हम लोग ने एंड किया था, तो वहां से ये सीरीज मेरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका कहीं यूज नहीं है। जो भी हम लोग यूज करेंगे सब जो हमारे पास थ्योरम्स है उसका यूज करके हम लोग चेक करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और देयर आर डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ सीरीज। जनरली तो लिमिट नहीं पूछते हैं, अगर पूछेंगे तो कुछ सीरीज का लिमिट दे के और उसी का यूज करके अपने को लिमिट कैलकुलेट करना रहता है। आईआईटी जैम में पूछेंगे, गेट में पूछेंगे, बट नेट में सीक्वेंस सीरीज का लिमिट तो नहीं पूछते, बहुत कम, मतलब 1% चांस होता है कि किसी सीरीज का लिमिट पूछेंगे। सिर्फ ये पूछेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या फिर काउंटर एग्जांपल लेके एलिमिनेट करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही हो, एक ये और एक हम लोग टी टेस्ट देखेंगे कि इस टाइप के, ये अगर ये टाइप का सीक्वेंस है तो कब इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे और कब इसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको। सीक्वेंस का डेफिनेशन हो गया और एक तो ये सीक्वेंस हो गया। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका काउंटर एग्जांपल के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे ना, सीक्वेंस ऑफ, मतलब जो भी सीरीज होगा वो पॉजिटिव सीक्वेंस होंगे, मतलब जो an रहेंगे वो मेरे सब कैसे होंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो an अगर जो भी सीक्वेंस है तो जो an है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आगे से जब तक मैं डिफाइन नहीं करूंगा तब तक ये मान के चलना है कि सीक्वेंस कैसा है, पॉजिटिव सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले एक थ्योरम प्रूव करते हैं कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये जो सीक्वेंस आएगा ये हमेशा कन्वर्ज करता है 0 पे। ये नेसेसरी कंडीशन होती है किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट की। अगर कोई सीरीज को कन्वर्जेंट होना है तो पहला कंडीशन सबसे पहले ये चेक करो कि जो सीक्वेंस है वो कहाँ जाना चाहिए, 0 पे। अगर सीक्वेंस 0 पे चले गया तब कुछ नहीं बोल सकते। P इंप्लाइज Q, तो नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अगर P इंप्लाई कर रहा है Q को तो नॉट Q इंप्लाई नॉट P, बट Q डजंट इंप्लाई P। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव इक्विवेलेंट होता है, बट इसका कन्वर्स आपस में इक्विवेलेंट नहीं होता। अगर कन्वर्स भी हो गया तो P इफ एंड ओनली Q। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, ना कि सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अपने को पता है कि Sn ये क्या होता है मेरे पास, a1 सॉल्व अप टू an। Sn माइनस 1 क्या होगा, a1 सॉल्व अप टू an माइनस 1। अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लूं Sn माइनस Sn माइनस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा सिर्फ an लिमिट। अगर सपोज ये कन्वर्जेंट है तो इसका कुछ तो लिमिट आएगा। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो जो उसके पार्शियल सीक्वेंस का जो लिमिट आएगा ना, वही इस सीरीज का भी लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये भी पता है कि अगर कोई सीक्वेंस Sn कर रहा है L पे, तो Sn माइनस 1 या Sn माइनस के ये सब कहाँ कन्वर्ट करते हैं, L पे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी L पे कन्वर्ट करेगा, ये भी L पे कन्वर्ट करेगा। तो जब लिमिट लगाएंगे इस पे तो लिमिट an कितना आ गया, 0। ठीक है, ये यहाँ भी लिख सकते हो L माइनस L 0।
मतलब अगर सीरीज कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट एल आ रही है तो जो ए एन होगा वो हमेशा कहाँ कन्वर्ज करेगा, जीरो पे। कन्वर्ज टू नहीं होता, जो हम लोग ने अभी काउंटर एग्जांपल देखा था, ये जो 1/n है, मेरा सीक्वेंस क्या आ रहा है, ए एन इज इक्वल टू 1/n, ये कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे, बट मेरा सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इसका काउंटर एग्जांपल होगा। तो सीरीज का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आ गया, नेसेसरी कंडीशन है कि जब भी कोई सीरीज दे और ये पूछे कि ये जो सीक्वेंस है, अरे सॉरी, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि जो ए एन दिया है वो हमेशा कहाँ कन्वर्ट करना चाहिए, जीरो पे। अगर वो जीरो पे कर गया तब कुछ बोल नहीं सकते, तो हम लोग दूसरा टेक्निक देखेंगे या दूसरा मेथड जिससे प्रूव कर पाए कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बट सबसे पहले यही चेक करते हैं कि सीक्वेंस कहाँ जाना चाहिए, जीरो पे। अगर ये जीरो पे नहीं गया तब तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। जीरो पे गया तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप आगे जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टेस्ट होता है किसी भी सीक्वेंस को, ये देखो कि वो जीरो पे जा रहा है या नहीं। तो हम लोग जो पहले सीक्वेंस पढ़े हैं ना, उन सबका यूज कर सकते हैं। जो भी सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज हो रहे थे उन्हीं का हम लोग सीरीज डिफाइन करेंगे, और जो सीक्वेंस जीरो पे नहीं कन्वर्ज कर रहे थे आगे चल के उसका हम लोग सीरीज में भी डिस्कस नहीं करते। क्लियर ये पॉइंट? तो अगर अब इसी में अगर कुछ इस टाइप का एग्जांपल दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट, ठीक है, और अगर एग्जांपल दे दे सीरीज cos 1/n, सीरीज sin 1/n, समेशन tan 1/n, हाँ, तो कौन सा कन्वर्जेंट होगा इसमें से? बताओ कौन सा सीरीज में से कन्वर्जेंट है और कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है? 2 3 कन्वर्जेंट है, पक्का? देख, इससे सिर्फ हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा कन्वर्जेंट नहीं होगा। जो अब तक हम लोग डिस्कस किए ना, उससे सिर्फ ये बता सकते हैं कि कौन सा डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट कैसे होगा, ये अपने पास कोई मेथड नहीं। 1/n अगर ये जीरो पे जा रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो cos जीरो कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ये जीरो पे जा रहा है मतलब sin जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इसके बारे में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट होगा ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि अपने पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसका यूज करके हम लोग अभी के लिए बता सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। वैसे ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। अब ये देखो फोर्थ ऑप्शन, अगर इसका लिमिट निकालूं तो 1 आ रहा है, ये जीरो पे नहीं जा रहा, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। बाकी ये सेकेंड थर्ड के लिए अपने पास कुछ और मेथड चाहिए, ताकि हम लोग इस टाइप के सीरीज को बता सके कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इतना क्लियर है सबको? जो अब तक डिस्कस किए इससे सिर्फ ये बता सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अरे कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्लियर है ये? सिर्फ ये फर्स्ट और फोर्थ के बारे में बता सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते अभी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल के लिए काम आता है, जिसको बोलते हैं टी सीरीज टेस्ट। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि समेशन 1/n अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो n की ऐसी क्या पावर होगी कि ये हमेशा कन्वर्जेंट हो जाएगा?
तो अगर मैं यहाँ पे p ले लूँ और p अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग कहते हैं ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा। एंड समेशन 1 अपॉन n रेज़ टू p, अगर p लेस देन इक्वल आ रहा है तो ये सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होता है। इसको बोलते हैं p टेस्ट, p सीरीज टेस्ट या p टेस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल में काम आता है। मतलब ये कि अगर कोई पूछे कि n रेज़ टू 3/2 ये कन्वर्जेंट है, हाँ क्यों, क्योंकि 3/2 ग्रेटर देन 1। तो या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि n रेज़ टू 1 प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये सीरीज हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट। क्लियर ये पॉइंट सबको? तो ये पहला टेस्ट आ गया अपने पास। टेक्निक की जैसे ये प्रूव कर सकते हैं कि कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट है या कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये पहला टेस्ट है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर कुछ और टेस्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। और हाँ, अलजेब्रा ऑफ तो पता है ना कि अगर कोई सीक्वेंस, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ इन जनरल नहीं, अगर an bn अगर कन्वर्जेंट है मतलब सीरीज, हाँ, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ये भी कन्वर्जेंट होगा, इनका प्रोडक्ट वो भी कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए होता है, इन जनरल नहीं होता। हम लोग उसके लिए काउंटर एग्जांपल देखेंगे, बट फिलहाल के लिए याद रखना है कि जो भी सीक्वेंस सीरीज ले रहे हैं ये कैसा होगा, जो an और bn है वो सब पॉजिटिव रियल नंबर्स का सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा था 2018 में कि गिवन an एंड bn बी टू मोनोटोन, ये दो मोनोटोन सीक्वेंस है रियल नंबर्स के, सच दैट कि an into bn is convergent, so which of the following is, पार्ट बी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 an is convergent and bn is convergent, मतलब दोनों कन्वर्जेंट होंगे। बी में कह रहा है कि एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट, एटलीस्ट वन सीरीज इज कन्वर्जेंट। सी ए एन एंड बी एन इज बाउंडेड, और डी में एटलीस्ट वन बाउंडेड। बताओ कौन सा करेक्ट आएगा इसमें से? ये दो सीरीज की बात कर रहे हैं और ये दो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। जितना हम लोग पढ़े हैं उसी से आएगा, कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं होगा इसमें। दो मोनोटोन सीक्वेंस, मतलब जो भी एग्जांपल लेना है सीक्वेंस का मोनोटोन होना चाहिए। एटलीस्ट वन सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये तीनों ऑप्शन जो हम लोग ने अभी देखा सब सिर्फ उसी से सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे पहले इसमें कह रहा है कि दोनों कन्वर्जेंट होने चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक को सपोज ले लेता हूँ n, ठीक है, और सेकंड जो bn है, ठीक है, an को n ले रहा हूँ। अब bn को मैं यहाँ पे n रेज़ टू p
और p में ना कंडीशन लगा देता हूँ p ग्रेटर देन 2, 2 भी नहीं, 2 से ग्रेटर देन, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा ना ये क्या हो जाएगा n रेस टू p। अब ये 1 पावर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ n रेस टू p माइनस 1, और p माइनस 1 ग्रेटर देन 2 मतलब p इज ग्रेटर देन 1। रुको रुको, ये साइड आ जाएगा p माइनस ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 2 ले लेंगे तो मतलब 2, तो इसका मतलब ये सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगा। तो मैं यहाँ पे 2 से कोई भी ग्रेटर ले लूँ तो इस टाइप के सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होंगे। बट क्या ये दोनों कन्वर्जेंट है, तो इससे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये क्लियर है। और इसमें कह रहा है दोनों बाउंडेड होने चाहिए, अब ये सीक्वेंस तो बाउंडेड भी नहीं है तो इससे ये एलिमिनेट हो गया। मतलब इस ऑप्शन का यूज करके ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और अपने पास कंडीशन क्या था कि कोई भी पी इस टाइप का जो सीरीज होता है ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। बट दोनों इसमें तो हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट है बट ये सीरीज मेरा कन्वर्जेंट नहीं है। बट इसमें कह रहा है कि दोनों कन्वर्जेंट होने चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि कम से कम एक बाउंडेड होना चाहिए। ये तो बाउंडेड है सीक्वेंस, बट ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, बी और डी। अब इसमें क्या कह रहा है कि कम से कम एक सीरीज कन्वर्जेंट होना चाहिए, 1/n सीरीज 1/n। अब इसमें कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ऐसा तो नहीं बोला ना कि ए एंड बी एंड दोनों डिफरेंट है। जब भी डिफरेंट नहीं होगा पहला अप्रोच यही होना चाहिए कि दोनों को इक्वल पुट करके देखो। ये 1/n, ये 1/n, जब दोनों का प्रोडक्ट लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, समेशन ए एन इंटू बी एन क्या हो जाएगा, समेशन 1/n स्क्वायर। ये तो कन्वर्जेंट है, मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट दोनों के दोनों कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसीलिए ये भी ऑप्शन है कि एक भी कन्वर्जेंट नहीं है फिर भी दोनों का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट हो सकता है। तो ये बहुत फेमस एग्जांपल है कि ये अपने को पता ही होना चाहिए, और बहुत जगह यही यूज होता है, एक तो पी टेस्ट वाला या तो अपना 1/n। क्लियर ये पॉइंट। हेलो, एग्जाम्पल क्लियर है सबको, एक बार यस कर दो पहले। तो एक तो ये मेथड अपने को पता चल गया कि सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा या कब कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये बता। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपैरिजन टेस्ट। इसके बहुत अलग अलग फॉर्म है, इसका लिमिटिंग फॉर्म होता है और एक सिंपल फॉर्म होता है। तो सबसे पहला मैं इसका फॉर्म देख रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है कि मान लेता हूँ दो सीक्वेंस, अरे दो सीरीज है मेरे पास, और दोनों के टर्म्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स। वी आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव टर्म्स है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज ए एन जो सीरीज है, ठीक है, अगर ये लेस देन आ रहा है किससे, बी एन से, हम्म, तो अब इसमें दो केस होती है। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, मतलब ऐसे लिखो। और अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो इम्प्लाइज दैट ये भी डाइवर्जेंट है। मतलब बड़ी वाली सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो ये जो छोटी वाली सीक्वेंस है ये भी कन्वर्जेंट होगा, सॉरी ये छोटा वाला सीरीज ये भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो हम लोग समेशन बी एन के बारे में भी क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट। इसको बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। क्लियर ये पॉइंट। तो सीरीज को बताने की जरूरत नहीं रहती, तो सीक्वेंस भी अगर लेस देन हो गया हर एक एन के लिए, फॉर एवरी एन, तो ये हो जाता है। क्लियर ये पॉइंट। इसको बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
कि अगर एक an सीक्वेंस दिया है an where n is greater than 1 be a sequence of real numbers satisfying कि जो an plus 1 है वो ग्रेटर देन an plus 1 आ रहा है फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, देन which of the following is necessarily true? बताओ। बोलो कौन सा आएगा इसमें? कौन सा आएगा बोलो? फोर्थ, सीरीज 1 by an इज कन्वर्जेंट। कुछ एक्स्ट्रा बहुत बड़ा कुछ नहीं यूज करना, जो हम लोग अभी तक डिस्कस किया ना सिर्फ उसी से सब एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा बोलो जल्दी? ऑप्शन नंबर डाइवर्जेंट। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले तो देखो गिवन दिया क्या है, पहले तो एक काउंटर एग्जांपल से ही प्रूव हो जाएगा सब। कह रहा है an एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है an प्लस 1। अच्छा, एक और कंडीशन था कि a1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1, an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि an प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है an प्लस 1 से।
इसका मतलब क्या है कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन ग्रेटर देन वन, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए एन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेना है। मतलब जो भी काउंटर एग्जांपल लेंगे इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी सीक्वेंस होगा मेरा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। अब एलिमिनेट करते हैं। ये कह रहा है ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं एन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, जो कंडीशन बोला है ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें पुट कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन एन स्क्वायर इज डाइवर्जेंट। तो ये तो ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि ये सीक्वेंस बाय टी सीरीज टेस्ट ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये इसको ट्रू नहीं बोल सकते। ये ट्रू भी हो सकता है बट डायरेक्टली इसको इंप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम। तो ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड में कह रहा है सीक्वेंस बाउंडेड है। सीक्वेंस अगर बाउंडेड हो गया तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, बस इतना कह सकते हैं। बट इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है, तो अगर वो बाउंडेड गिवन होगा तो हम लोग कन्वर्जेंट बोलेंगे। बट कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, इट डजेंट इंप्लाई कि वो बाउंडेड होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। क्योंकि गिवन में जो दिया है ना वो सिर्फ इंक्रीजिंग के बारे में बात कर रहा है, कहीं पे बाउंडेड के बारे में बात नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या हो गया, ए एन। अब इसमें देखो ये भी बोल रहा है कन्वर्जेंट है, बट अगर मैं सेम एग्जांपल ले लूं यहाँ पे तो वन बाय एन, ये सीरीज कैसा है, एन मेरा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बट ये जो सीरीज आ रहा है ये डाइवर्जेंट है और ये कह रहा है कन्वर्जेंट होगा, तो ये एलिमिनेट, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये। तो मतलब काउंटर एग्जांपल से सिर्फ ए एन इज इक्वल टू एन लेने से और थोड़ा सीक्वेंस का नॉलेज होने से इस सीरीज का क्वेश्चन हो जा रहा है। मतलब सीक्वेंस सीरीज के लिए अपना सीक्वेंस अच्छा होना चाहिए। क्लियर ये पॉइंट। देखो अपने को गिवन क्या दिया है, ए एन एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है और ये कंडीशन दी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन प्लस वन। इसका मतलब आ गया कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। और ए एन प्लस वन माइनस ए एन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो मतलब जो भी एग्जाम्पल लेना है काउंटर एग्जाम्पल, वो वही सीक्वेंस लेंगे जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो। और ऑलरेडी ये भी गिवन है कि ए वन ग्रेटर देन वन है, तो मतलब ए टू उससे बड़ा होगा, ए थ्री उससे बड़ा होगा। तो जो भी सीक्वेंस लेंगे वो कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स होना चाहिए। ये भी क्लियर हो। अब मैं उसमें एक एग्जांपल लेके एलिमिनेट करता हूँ। ए एन इज इक्वल टू एन, ये इंक्रीजिंग भी है और पॉजिटिव भी है। तो जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया कि सीरीज वन अपॉन एन स्क्वायर, ये अपने पास कन्वर्जेंट है बट ये कह रहा है डाइवर्जेंट, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। सेकेंड ये कह रहा है सीक्वेंस बाउंडेड होगा, बट सीक्वेंस का जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ अपने पास किसके लिए है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए, कहीं से भी वो बाउंडेड के बारे में नहीं बोल रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड में क्या कह रहा है, अब ये सेम एग्जांपल से सीरीज वन बाय एन, ये कन्वर्जेंट नहीं है, जबकि ये बोल रहा है ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट। बचा क्या, थर्ड ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे एलिमिनेट करना है ये क्लियर है सबको। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। अरे रुको रुको, ये डाइवर्जेंट कहाँ से आ गई, कन्वर्जेंट हो गया। तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब अगर प्रूव करना है कि ए एन वन अपॉन ए एन स्क्वायर का जो सीरीज होगा ये कन्वर्जेंट होगा। अब देखो ए एन मेरा ग्रेटर देन वन है और फिर इसमें इंक्रीजिंग भी सीक्वेंस बोल रहा है, तो अगर मैं ए टू क्या हो जाएगा, वन से ग्रेटर देन चाहिए, तो मैं इस टाइप से भी कह सकता हूँ ए टू मेरा ग्रेटर देन टू हो जाएगा, क्योंकि ए एन प्लस इज ग्रेटर देन ए एन प्लस वन। ठीक है। अब मैं ए एन को ना एक एक वैल्यू से पुट करते जाऊंगा, तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा मेरे पास कि जो ए एन है वो ग्रेटर देन एन आ जाएगा। ठीक है। तो वन अपॉन ए एन स्क्वायर बोला है ना, तो ए एन प्लस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन एन स्क्वायर आ जाएगा। तो देयर फोर वन अपॉन ए एन प्लस वन का स्क्वायर लेस देन वन अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है। या फिर इसको सिंपल एन से रिप्लेस करो, ए एन की भी जरूरत है।
अब कौन सा टेस्ट लगाएंगे इसमें, ये पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा और ये बाय कंपैरिजन टेस्ट ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर ये पॉइंट, क्योंकि ये पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट है और उससे लेस देन कोई भी सीरीज ले लूं, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगा। अगर ये छोटा वाला डाइवर्जेंट है तो बड़ा वाला डाइवर्जेंट होगा, लेकिन अगर बड़ा वाला सीरीज मेरा कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या हो जाए, कन्वर्जेंट। क्लियर ये पॉइंट। तो समीशन 1/an² ये कन्वर्जेंट होगा, तो ये प्रूव भी कर सकते हैं। एक बार यस कर दो, ये क्लियर है तो। हेलो, अब इसी में ना बहुत अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे इसी फॉर्म का, बट याद रखना है सीरीज an को लेस देन बता दो सीरीज bn से। अब उसी में कहते हैं अगर इवेंचुअली ग्रेटर देन, जैसे कुछ फाइनाइट टर्म तक अगर an bn से ग्रेटर देन या स्मॉलर हो ठीक है, लेकिन किसी m के बाद अगर फिर भी मेरा an bn से लेस देन है तब भी ये होल्ड होता है, तो ये इसका सेकेंड फॉर्म उसको बोल देते हैं। थर्ड फॉर्म में क्या होता है, अगर मैं किसी सीक्वेंस को दो सीक्वेंस के बीच में बता रहा हूँ, जैसे ये bn और bn के बीच में लाई कर रहा है और कोई कांस्टेंट मिल जाए मुझे, तब जो ये होता है an और bn का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा। ठीक है, लिमिटिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, और सब पॉजिटिव के लिए होगा, लिमिट निकालते हैं an/bn n टेंस टू इंफिनिटी। अगर ये l आ गया, ठीक है, अब ये bn ढूंढना पड़ता है, कैसे ढूंढेंगे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। मैं ना एक bn ढूंढूंगा, ठीक है, एक सीक्वेंस ढूंढूंगा कि लिमिट an/bn की वैल्यू अगर सपोज l आता है, अगर सपोज ये एक फाइनाइट लिमिट है, तो ये जो an और bn सीरीज का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा। an b बिहेव, तो ये याद रखना दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। कब, जब एक ऐसा bn ढूंढू सीक्वेंस सच दैट an/bn का लिमिट क्या आना चाहिए, कुछ फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो ये जो bn ढूंढा हूं इसका सीरीज और an का सीरीज दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। अब ये bn क्या होगा ये हम लोग सिंपल ढूंढ सकते हैं, बट ये क्लियर है सबको। अब दो केस आता है कि एक तो हम लोग ने क्या देखा कि L एक फाइनाइट आना चाहिए बट नॉन जीरो आना चाहिए। अब सपोज यही जो लिमिट है an/bn वो नॉन जीरो फाइनाइट। अब एक केस जीरो के लिए आता है और एक केस आता है हमारा इंफिनिटी के लिए। अच्छा, जब भी ये लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जो bn का जो रेट है ये मैक्सिमम होगा। जब एज एन टेंस टू इन्फिनिटी करूं तो bn का रेट जब मैक्सिमम होता है तभी तो ये कन्वर्जेंट होता है। ये हम लोग ने सीक्वेंस में डिस्कस किया कि an/bn का लिमिट जीरो आ रहा है, इसका मतलब bn का रेट बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे n बढ़ेगा ये bn जो सीक्वेंस है इसका रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जिसका रेट अगर ज्यादा है, अगर वही कन्वर्जेंट हो गया, अगर यही सीरीज, देखो ये अपॉन में है, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये इससे बड़ा होगा, एक सम के बाद